हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं सर आसिफ मलिक। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं आज बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। अगर हम देखें बायोकेमिस्ट्री को, बायोकेमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that explains biochemical basis of life। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें एक्सप्लेन किए जाते हैं बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के बारे में जो भी प्रोसेसेस हैं वो डिस्कस किए जाते हैं बायोकेमिस्ट्री में। हम कह सकते हैं और वी कैन से दैट स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल की स्टडी को भी हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोमॉलिक्यूल और वी कैन से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल एक ही बात है। अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल्स को या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, बायोमॉलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरी हैं। प्रोटीन्स, सेकंड लिपिड्स, थर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, 4 न्यूक्लिक एसिड्स एंड नंबर 5 कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें प्रोटीन को, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। प्रोटीन एक पॉलीमर है, यानी एक चेन है। इट इज़ मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स। यानी प्रोटीन जो हैं, पॉलीमर्स हैं, एक चेन है, वो बने हुए होते हैं स्मॉल यूनिट से, उन्हें कहते हैं अमीनो एसिड। यानी प्रोटीन पॉलीमर है, अमीनो एसिड मोनोमर है। उसी तरीके से लिपिड भी पॉलीमर है। लिपिड इज आल्सो अ पॉलीमर। लिपिड भी बने होते हैं, ये भी एक चेन है। लिपिड भी ये बने होते हैं स्मॉल यूनिट से, उन्हें कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। यानी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर मोनोमर्स ऑफ लिपिड्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें, कार्बोहाइड्रेट भी एक पॉलीमर है, एक चेन है। कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं यूनिट से, स्मॉल यूनिट से। दे आर कॉल्ड ग्लूकोज। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज भी क्या है? मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम देखें न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड इज आल्सो अ पॉलीमर। यानी ये भी एक पॉलीमर या चेन है। न्यूक्लिक एसिड के जो यूनिट्स हैं उन्हें कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स ये हैं मोनोमर न्यूक्लिक एसिड्स के। ये है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स इज आल्सो अ पॉलीमर। ये भी एक पॉलीमर है। ये बने होते हैं 2 बायोमॉलिक्यूल्स से। यानी अगर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स मिल जाएं आपस में तो उनके कॉम्बिनेशन से बनेगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन।
यानी लिपोप्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, यानी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू बायोमॉलिक्यूल्स। अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट को वो मिल जाए प्रोटीन से तो बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड मिल जाए प्रोटीन से तो लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड मिल जाए प्रोटीन से तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स। यानी ये हैं बायोमॉलिक्यूल्स के टाइप्स। अगर हम देखें बायोमॉलिक्यूल को तो बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स माने दे आर फाउंड इन लिविंग थिंग्स, फाउंड इन लिविंग थिंग्स। वो बायोमॉलिक्यूल जो जानदारों में होने कहते हैं ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अगर हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को देखें तो सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म में 70% टू 90% जो है वो वाटर है, यानी H2O है, 70 टू 90%। अगर वाटर को हम एवापोरेट करें, इफ़ वी एवापोरेट वाटर, जो बचेगा मास उसे कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल, ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल में मौजूद हैं बायोमॉलिक्यूल्स। क्या पाए जाते हैं? सिर्फ बायोमॉलिक्यूल्स। और भी चीज़ें हैं मगर बायोमॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो भी बने होते हैं 6 एलिमेंट्स से, यानी 6 एलिमेंट्स हैं, मुख्तलिफ तरीक़े से मिलके वो बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। ये हैं 6 एलिमेंट्स जो मिलके बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स को। ये हमने देखा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, और हमने बायो मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस किए। ये था आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 टॉपिक नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास डेली लेक्चर्स आएँ, अपडेट्स आएँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया।